लेकर हम दीवाना दिल। आज की सुबह सच में बहुत अच्छी है। कम से कम सम्राट जी का रखा हुआ एक गुलदस्ता तो मेरे हिस्से में आया। वैसे आई तो थी मैं इस घर में पैसों के लिए, लेकिन अगर पैसों के साथ साथ घर, पति और सब कुछ मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है? बताओ, इसमें क्या बुरा है? ऐसा सौदा तो किस्मत वालों को ही मिलता है ना। लालची औरत, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर बंदा लालची होता है। अब जब तुम हमारे घर में आई थी तो तुम हमसे कहती थी कि तुम हमारी स्मार्टनेस देख के, ये घर देख के, दौलत देख के आई हो। कोई बुरा नहीं है इसमें। और तुम्हें पता है रति, ये सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा ना एक छोटा सा काम करना होगा। उसके बाद ये घर भी, दौलत भी और हम भी तुम्हारे। क्या काम? तारा को मारना होगा। क्या? हाँ, तारा को मारना होगा। पागल हो गए हो क्या? मुझे जेल नहीं जाना। और तुम्हारी तो गुलाबो है ना, वो तो तुम क्यों मारना चाहते हो उसे? अरे काय की गुलाब है, थक चुके हैं हम उसके साथ। हमारे घर की इज्जत वो बाहर नीलाम कर रही है, हम थक चुके हैं उससे। नहीं रहना चाहते हम उसके साथ। हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं रति। अब मर्जी तुम्हारी कि तुम हमारे दिए हुए गुलाबों के साथ खुश हो खाली, या फिर तुम्हें ये घर, दौलत और हम चाहिए। और हाँ, अगर तुम दिमाग लगा के सोच समझ के मारोगी ना उसे, तो तुम्हें जेल भी नहीं होगी। सोच लो। रति, हम थक गए उस तारा से। हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। तुम हमारे लिए इतना तो कर सकती हो ना? बोलो। अगर ऐसा है तो भी ठीक है। ये हुई ना बात, इसलिए तो हमें तुमसे इतना प्यार है। चलो, दोनों खिलाड़ी तैयार हो गए रिंग में उतरने के लिए। अब तारा और रति में से किसी एक को मरना होगा, और जो जीतेगा उसके साथ खेलेंगे हम। ए महारानी, जल्दी जल्दी बनाओ ना, हमें भी बनाना है खाना। वैसे एक बात तो है पटना वाली, तारा जैसी औरतें खाना बनाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ बना लेती हैं, वो भी अच्छा। जैसे कहा अम्मा जी? बेवकूफ। जैसे सम्राट को बेवकूफ बना के रखती है, ऐसा रुआब वाला इंसान ऑफिस, घर, बार रुआब चलता था, वो आदमी को गैरेज का मिस्त्री बना दी। वैसे हम क्या सोच रहे हैं अम्मा जी कि जब ध्रुव बड़ा होगा तो उनको लोग क्या कह करके बुलाएंगे कि खूब बड़े घर का पैसे वाला बेटा, या फिर गैरेज में काम करने वाला मैकेनिक का बेटा। क्या पद्मा भाभी, आप भी क्यों हर वक्त किसी को ताना देना? अम्मा, पद्मा भाभी, आप दोनों चाहिए ना। जैसे ही तारा बना लेगी तो उसके बाद मैं बना के ले आऊंगी। चलो।
सब ले जाओ, तब तक मैं कुछ बना लेती हूँ। बस 2 ग्लास पानी ले ले। बस सीखने वाला और खेल खत्म। कहा तारा, तुम्हारा आखिरी निवाला है, खाते ही मरोगी अभी। रुको 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 रुको। अरे तुम दोनों पति पत्नी हो ना, तो एक साथ खाओ ना। ये वाला खाना हमको दीजिए, हमको ना बहुत तेज भूख लगी है। अरे काजल, काजल दूसरा मंगवाते तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, उन्हें भूख लगी होगी तो ले गई। आप इसी से खा लीजिए, आपकी छोटी बहन है, इतना हक तो बनता है उनका। खाइए ना। नहीं, वो तुम्हें डांस एकेडमी जाना है ना, लो तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे। अरे मगर हम साथ में खा लेंगे। हमने मना किया ना। अरे हम खा लेंगे ना साथ साथ। हम तुम्हारे पति हैं तारा, हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें अपने हिस्से में से दें, ना कि तुम्हारे हिस्से का खाएं। तुम खाओ इसे, हमें नहीं खाना। लो। अच्छा तो ठीक है, अपना हाथ आगे कीजिए, कीजिए। आपने अपना पति होने का फर्ज निभा लिया, अब हम अपना पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। जब आपका खाना खाने का इरादा हो तब बता दीजिएगा, हम भी खा लेंगे। तब तक जा रहे हैं डांस एकेडमी। तुम्हें हमारा ना एक छोटा सा काम करना होगा, तारा को मारना होगा। एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ ना, सपने इतने बड़े बड़े हैं तुम्हारे और काम नहीं करना। क्या कर रहे हो, छोड़ो। कोई बात नहीं, अब ये काम तुम पूरा करोगे। सम्राट छोड़ो। चलो। सम्राट जी क्या कर रहे हो, छोड़िए। सम्राट, सम्राट क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अब तू इस धरती को छोड़कर जाएगा। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक तारा की जिंदगी में खुशियां नहीं भर देते, उसे हर तरह से सुरक्षित नहीं कर देते। हम कहीं नहीं जाएंगे, छोड़ो हमें। ये तेरा लालच है इस पृथ्वी पर रहने का, मनुष्य के शरीर में रहने का लालच, और इस शरीर की वजह से तुझे मोह हो रहा है तारा का। ओम ह्रीं क्लीं विच्चय चामुंडाय स्वाहा। छोड़ो सम्राट,
घबराओ मत, गला दबा के नहीं मारेंगे हम तुम्हें। हमने तुम्हें काम दिया था रति, जो तुमसे नहीं हो पाया। अब हम ये खाना वेस्ट तो नहीं कर सकते, और तुमने तो जहर भी डाला इसके अंदर। ज्यादा टेस्टी हो गया ना। टेस्टी खाने को ऐसे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो अब ये खाना तुम खाओगी। नहीं सम्राट, नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं रति, तुम्हारे लिए हम खेल के नियम थोड़ी ना बदल सकते हैं। तो चलो शाबाश, अभी खाना खाओ। और बताओ कैसा लगा। शाबाश। मुझे एक मौका दे दो सम्राट, बस एक मौका। मैं मारूंगी तारा को, मार के दिखाऊंगी। सिर्फ एक मौका दे दो मुझे, प्लीज। चलो, अब तुम हमारी पहली बीवी थी तो इतना हक तो तुम्हारा बनता है। ठीक है, देते हैं तुम्हें एक मौका। जाओ मारो तारा, हम भी देखना चाहते हैं। जाओ जाओ। हम भी देखना चाहते हैं कि दोनों में से पहले कौन मरेगा, क्योंकि जो बचेगी उसके साथ तो हम खेलेंगे अपने तरीके से। अरे पद्मा भाभी, क्या कर रही हैं आप ये सब, और इतना कचरा क्यों गिरा रही हैं? हाँ बबुआ जी, बाद में फेंक देंगे। अरे पद्मा भाभी, कितना काम करेंगी आप अकेले? अरे वो रति है ना, उसे बुलाइए। वो क्या करती है सारा दिन? फ्री में खाना खाती है और सारा दिन बेटा बेटा करती रहती है। उसे बुलाइए, उसे काम करवाइए। अब आप इस घर की बड़ी भाभी हैं, कोमल से आपके हाथ हैं, कितना काम करेंगी आप? बुलाइए बुलाइए। हम ना उधर बैठे, उधर बैठ के हम देखते हैं। ए सुन, ये सब्जी का छिलका उठा करके फेंक दे। भाभी मैं अभी जल्दी में हूँ। नहीं जाएगी। एक तो उतारा महारानी है जो डांस एकेडमी खोल करके वहां नाच रही है, और एक तो तू आ गई है घर में बिना मतलब का नाचने। और हम यहाँ सबको बैठा बैठा करके खाना बनाए और खिलाएं सबको। 5 रोटी तो खाती होगी ना। ये सही है। अब पद्मा भाभी को ये रति कैसे जवाब देती है, इससे ये पता चलेगा कि तारा को मारने का जो हथियार हमने चुना है उसमें धार कितनी है। तो क्या हुआ, मत बनाओ खाना, मैं बना लूंगी ना। पहले ना वो जो कचरा पड़ा है ना, उसको उठा करके फेंको। बाद में जहाँ नाचने जाना है ना, वहाँ चली जाना। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? काहे गला फाड़ रही हो? माँ जी, पद्मा भाभी ना मुझे कचरा उठाकर बाहर फेंकने के लिए कह रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये छिलके के साथ साथ इन्हें भी उठाकर फेंक देती हूँ घर से बाहर। ये भी तो कचरा ही है ना। हमको कचरा बोलेगी तू? हमको कचरा बोलेगी? हाँ? हमको कचरा बोलेगी? रति नाम है मेरा, ये आप भूलिएगा मत। माँ जी, ऐसी बहू की ख्वाहिश थी ना आपको, जो ना अपने पति को संभाल पाई, जो ना अपनी देवरानी को संभाल पाई, और ना ही आपकी कोई भी बात समझ पाई। तू तो बड़ी काम की है। अरे न ढंग की बीवी बन पाई, न ढंग की बहू बन पाई, और दुनिया भर से घूम करके आ करके यहाँ हम पे उंगली उठा रही है। पटना वाली, बहुत जुबान चल रहा है तुम्हारा। दादा हो दादा, अम्मा जी, अब हमारा साथ ना दे करके आप ही रति का साथ दे रही हैं। हाँ अम्मा जी, आज ना चाहे कुछ हो जाए, ये फैसला तो हो करके रहेगा कि ई रति उस सब्जी का छिलका उठा करके फेंकेगी, और ना ही तो हम यहीं बैठ जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक उठा करके नहीं फेंकेगी।
रति, जा जाके कचरा फेंक दो। माँ जी, आप पद्मा भाभी का साथ दे रही है? जितना बोले हैं उतना करो बस। अगर तुम हार मान गई रति, तो तुम्हें इसकी भी सजा मिलेगी। जाओ। अब औकात पता चली ना, उठाओ कचरा। माँ जी, कचरे पर मैंने घर का कचरा फेंक दिया। अब मैं जा सकती हूँ। बाय। अरे रहने दीजिए पद्मा भाभी, जाने दीजिए। हो सकता है उसके जाने से कुछ अच्छा हो जाए। जाने दीजिए। जब तक स्टूडेंट्स आते हैं तब तक हम नृत्य के देवता नटराज को प्रणाम कर लेते हैं। कौन मरेगा कौन बचेगा, तारा सिंह या रति सिंह?
जो कमजोर पड़ेगा उसे जाना होगा। मरना तो तुम दोनों को है, तारा और रति, लेकिन हम चाहते हैं कि तारा पहले तुम मरो, क्योंकि तुम्हारे आशिक सूरज ने जो कुछ भी किया है ना हमारे साथ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इतने दिनों तक उसने हमारे शरीर का इस्तेमाल किया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। जितना दर्द, जितनी तकलीफ हमने सही है ना, हम चाहते हैं उतना दर्द और तकलीफ तुम भी महसूस करो, उसे महसूस करो और मर जाओ। और उसके बाद रति का क्या करना है वो हम तय करेंगे। दरवाजा खोलो। गुड बाय तारा। कौन है वो? कौन है वो? कौन है? कोई है? कौन है? हाँ तारा, सम्राट जी आप प्लीज जल्दी से डांस अकेडमी आ जाइए। पता नहीं कौन है जो हमें यहाँ मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज जल्दी। अरे तारा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा खुल के बोलो ना। सम्राट जी। तारा आवाज नहीं आ रही। तारा, हाँ तेज बोलो। सम्राट जी। सम्राट जी। तारा तो मरी, अब रति मरेगी, क्योंकि तारा को रति ने नहीं हमने मारा है, और रति की मौत हमारा इनाम। महादेव, महादेव बचाइए। अब तक तो अकेडमी में बच्चे भी आ गए होंगे, सबको पता चल चुका होगा कि तारा मर चुकी है, पूरे मोहल्ले भर में खबर फैल गई होगी। यही सफेद फूल ले जाके हम उसकी लाश पर चढ़ा देंगे, आत्मा की शांति के लिए। तारा। सम्राट जी। महादेव हमारी रक्षा कीजिए, कोई है?
चलो खोलते हैं। मैम 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 मतलब हमला करने वाली रति जी थी और उनके साथ कोई और भी था। सम्राट जी, हमें दो लोगों ने मारने की कोशिश की। हमें उन दोनों का पता लगाना होगा। दो लोग? कौन दो लोग? आप अंदर चलिए, हम सब बताते हैं। जब हमला एकेडमी में हुआ है तो घर के अंदर जाके क्या करेंगे? क्योंकि सच घर में पता चलेगा। हमले का संबंध इस मंगलसूत्र से है। ओह गॉड, मेरा मंगलसूत्र कहाँ रह गया? कहीं मंगलसूत्र तारा के हाथ तो नहीं लग गया? रति जी, रति जी, रति जी बाहर आइए। रति जी, रति जी बाहर आइए। दादा हो दादा, इकारा दिन जी का नारा लगा करके रखी हो। हाँ, रति जी ने हमें मारने की कोशिश की। ये मंगलसूत्र किसका है? ये तो रति का है। अरे तो उससे कहा मंगलसूत्र पहन लेने से कोनो कातिल होता है का? नहीं, लेकिन जो हमें मारने के लिए आई थी उसके गले से ही हमने ये मंगलसूत्र छीना है। इसीलिए अब वो नीचे आकर खुद अपना सच स्वीकारेंगी और बताएंगी उसका नाम, कि उनके साथ और कौन था जो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। रति जी, कहीं रति आकर अपना मुंह ना खोल दे। मुझे फंसना ही नहीं चाहिए था इस जाल में, लेकिन अगर मैं फंसी ना तो मैं सम्राट का नाम ले लूंगी। हाँ, रति जी, रति जी। अरे क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ? रति नीचे नहीं आ रही है ना, तो हम खींच के ले आते हैं उसको। नहीं अम्मा, तारा तुम जाओ, उसको लेके आओ, जाओ। रति जी, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सच जानने और सबको बताने के लिए आए हैं। देखो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से। आप चलिए बाहर। चलिए, आप नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको अपना सारा सच सबको बताना होगा और ये भी बताना होगा कि आपके साथ दूसरा कौन था जो हमें मारना चाह रहा था। हमने कहा ना, बाहर चलिए। अब सबके सामने आप सच बताएंगी कि अच्छा बनने का नाटक करने वाली आप असल में एक कातिल है। चलिए, छोड़ो हाथ मेरा।
तारा हाथ छोड़ो। हाँ ये रति जी, हाथ छोड़ो मेरा तारा, क्या कर रही हो? छोड़ो। हाँ ये रति जी, बताइए अपना सच कि आप क्यों हमें मारना चाह रही थी और आपके साथ और कौन था? बताइए सबको। बताइए। क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। मैं क्यों मारना चाहूंगी तुम्हें? और तुम्हें मारने में मेरा साथ कौन देगा? तो ठीक है, हटाइए शॉल, सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमें मारने के लिए नहीं आई थी तो आपके गले में मंगलसूत्र होगा। मैंने कहा कि मुझे ठंड लग रही है। बस कीजिए नौटंकी, आपका सच सबको दिखना चाहिए। हटाइए शॉल। नाइस। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। ये लो। यही फोन करके मंगवाई थी ना, तो अब जल्दी से पहन लो। थैंक यू माँ जी। अरे क्या इतना आंख फाड़ फाड़ के देख रही है? पहनिए ना मंगलसूत्र, देखो। अब तुम जो ये सबूत लेके घूम रही हो मंगलसूत्र लेके, किसका है जाकर ढूंढो उसको। हो गया तुम्हारा टाइट फीस, सबूत खोजने आई थी। देख रही हो कितना ठंड से कांप रही है। बढ़ाओ चादर इसको। बेचारी ठंड से कांप रही है और चादर छीन ली इसका। बदतमीज कहीं की। ठीक हो ना रति? अरे मंगलसूत्र है तो क्या हुआ? अब तारा पे हमला हुआ, ये बात तो सच है ना, है कि नहीं? हाँ? सॉरी, कोई बात नहीं। मगर पता जरूर लगाना कि तुम पर हमला किसने किया है। दूसरा मौका भी गवा दिया रति ने, इसकी सजा भी उसे मिलेगी। सम्राट के खेल में मौके बनाए जाते हैं, गवाए नहीं जाते। चल कर है सब, पूरा पूरा बात बताओ हमको। माँ जी, असल में बात यह है कि सम्राट जी ने मुझसे कहा है कि अगर मैं तारा को मार दूंगी ना तो वो मुझे अपना लेंगे। कहा? सच में? ऐसा ही कहा उन्होंने मुझसे। मतलब हमारा बेटा भी अब तारा को अपना जिंदगी में नहीं चाहता है? ये तो बहुत ही खुशी का बात है जी, बहुत ही खुशी का। तो फिर मार डाल उसे। आखिर कौन है जो हमें मारना चाह रहा है? रति, तारा, रति,
बदला तो हमें तुम दोनों से लेना है, इसलिए देखो कैसे तुम दोनों के दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरकर तुम दोनों को ही अपने इशारों पे नचाते हैं। हम भी तुमसे सहमत हैं गुलाबो। किस बात से सहमत? कि ये हमला रति ने ही तुम पे किया है। नहीं सम्राट जी, हमें भी पहले यही लगा था, मगर अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो रति जी ही थी, कोई और था। मगर कौन, सवाल अब ये है। गुलाबो तुम रति को नहीं जानती, वो बहुत शातिर औरत है। अब तुम खुद ही बताओ ना, जो औरत अपने बच्चे को किडनैप करवा सकती है वो क्या नहीं कर सकती। और उसने तुम पे हमला करने की कोशिश की है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। नहीं सम्राट जी। नहीं गुलाबो, जानो तुम हमारे, कोई तुम्हें छू भी दे तो हम उसका हाथ काटते हैं। तुम्हारी तो जान लेने की कोशिश की उसने। नहीं सम्राट जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम सही कह रहे हैं, उसने गलती की है। का खेल खेल रहा है हमारा राजा बेटा। वाह, बहुत बढ़िया। तारा महारानी, ऐसे ही हमारा बेटा के मीठा मीठा बात में तुम फंसती जाओ, फिर एक दिन ये तुम्हारा इंतजाम करेगा। बस थोड़ा इंतजार करो। स्वाहा! ओम ह्रीं क्लीं विच्च चामुंडाय स्वाहा! ओम ह्रीं क्लीं विच्च चामुंडाय स्वाहा! स्वाहा! चिल्ला और चिल्ला, जब तक तुझे मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक चिल्ला। ओम ह्रीं क्लीं विच्च चामुंडाय स्वाहा! सम्राट, मुझे यहाँ हॉल में बुलाकर पता नहीं खुद कहाँ रह गए सम्राट जी। हम यहाँ खड़े हैं। सम्राट, वो तारा फिर से बच गई। मैंने उसे मारने की पूरी कोशिश की थी पर वो बच गई। ये मिर्ची पाउडर है और ये बादाम शेक। इस पाउडर को इस बादाम शेक के अंदर मिलाओ और पियो। नहीं सम्राट जी, इतनी सारी मिर्च कैसे?
वैसे ही जैसे इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम तारा को नहीं मार पाए। कब तुम ये पियोगे? मुझे नहीं खेलना ये खेल। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे ना तुम चाहिए ना मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे खेल नहीं खेलना ये। पक्का नहीं खेलना? नहीं खेलना। मैं जा रही हूँ, अभी चली जाती हूँ यहाँ से। जाने से पहले एक वीडियो देखती जाओ। तुम्हारी एक वीडियो है हमारे पास, तो उसके बाद तय कर लेना कि ये खेल खेलना है या नहीं खेलना। लो। तो अब तुम सोच लो कि खेल खेलना है या नहीं खेलना, क्योंकि अगर तुम्हें खेल नहीं खेलना तो ये वीडियो जाके हम तारा को दिखाएंगे और उसके बाद तुम जाओगी जेल। तो अब तुम तय कर लो कि तुम्हें जेल जाना है या फिर ये पीना है। सम्राट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम बिल्कुल कर सकते हैं, और तुम जानती हो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो, शाबाश, ये पियो। क्यों, क्या है ना रति कि इंसान को डर होना बहुत जरूरी है, और ये पीने से तो तुम्हारा दिमाग भी बढ़ेगा। एक मौका दे दो मुझे। मैं तारा को जान से मार दूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका दे दो प्लीज। प्लीज सम्राट, सिर्फ एक मौका। हाँ, तो मौका दे रहे हैं ना हम तुम्हें। एक मौका तो बनता है। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, प्लीज एक मौका दे दो मुझे। सम्राट जी, प्लीज ऐसा मत करो सम्राट, प्लीज छोड़ो मुझे सम्राट, प्लीज। ये तो रति की आवाज है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।